बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रेसिपी है वो है जी जौ के आटे की रोटी, जो कि बहुत ही सिंपल और आसानी से बनती है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है और वेट लॉस में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए आइए आप जल्दी से हम इस रोटी को बनाना शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है जी, सबसे पहले एक बाउल लिया है। इसके अंदर जाएगा जी सबसे पहले गंदम का आटा 1/3 कप, यानी कि इसके अंदर हैं बड़े 3 चम्मच गंदम के आटे के। सबसे पहले हम इसके अंदर ये डालेंगे। अब जा रहा है जी जौ का आटा 1 कप, फुल भर के अपने 1 कप जौ का आटा डालना है। 1 कप जौ का आटा मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बनेंगी हमारी 2 रोटियाँ, ठीक है जी। ये अब इसमें जा रहा है जी 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जा रही है जी अजवाइन। बस यही 2 चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ज़ीरा और अजवाइन भी हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये आप जौ के आटे में गूंदेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। अब हम इनको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स, ताकि सब चीज़ें एक दूसरे से मिल जुल जाएँ। ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। नमक बिल्कुल नहीं शामिल करना, क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ अपने लिए और मैं अपने वेट लॉस के लिए रोटी बना रही हूँ, इसलिए मैं नमक शामिल नहीं करूँगी। क्योंकि जौ के आटे में वैसे भी आपको नमक शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नमक अपनी आप ज़िंदगी से निकाल कर देखिए, बहुत जल्दी वेट कम होता है। नमक हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि नमक से हमारा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप सालन में भी नमक का इस्तेमाल कम करें और रोटी में भी आप नमक, जब भी आटा आप दूसरा सिंपल वाला भी आटा गूंथते हैं उसमें भी नमक का इस्तेमाल छोड़ दें। क्योंकि अगर जो लोग वेट कम कर रहे हैं उनके लिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि उससे ज़्यादा जो है हमारा वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है। देखिए जी, नॉर्मल से यहाँ पर मेरा तकरीबन 1/2 कप गए हैं ये पानी के, और हमारा ये आटा जो है वो तैयार हो चुका है अच्छी तरह से। ये देखें, बस अब आपने इसके एक पेड़ा सा बना लेना है इस तरह से। और ये देखिए जी, इंतहाई सॉफ्ट किस्म का ये आटा हमारा गूंदा गया है। गंदम का आटा मैंने इसके अंदर इसलिए शामिल किया इसकी बाइंडिंग के लिए। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ जौ के आटे की रोटी बनाते तो वो बहुत ज़्यादा बिखरती है, टूटती है, सही रोटी नहीं बनती है। ठीक है जी, ये आटा अब हमारा हो गया तैयार। अब रोटी बनाते हैं जी। तो यहाँ पर अब मैंने अब एक मैट ले लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैं जौ का आटा ही स्प्रेड कर रही हूँ। यहाँ पर अब मैंने एक नॉर्मल पेड़ा लूँगी। एक पहले रोटी जो मैं बनाऊँगी वो बनाऊँगी जी मैं 7 इंच की रोटी। 6 से 7 इंच की रोटी ये हमारी बनेगी। ये अगर आप 6 या 7 इंच की रोटी बनाते हैं तो आप दोपहर के खाने में 2 रोटी खा सकते हैं। दोपहर के खाने में, लंच में आप ये 2 रोटी ले सकते हैं, जौ के आटे की रोटी। जो कि अगर हम लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं तो हम लोगों से रोटी नहीं छोड़ी जाती, तो उनके लिए कि अगर आप नॉर्मल साइज़ की 5 से 6 की या 6 से 7 इंच की जो रोटी बना रहे हैं वो आप 2 दोपहर के खाने में खा सकते हैं आराम से। ये लाइट होती हैं, इससे कोई भी ज़्यादा, अगर आप इसकी एक भी रोटी खा लेंगे ना तो आपको फुल फील होगा, और अगर नहीं भी हो रहा तो आप 2 रोटी भी खा लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये वेट में हमारी ज़रूर हेल्प करेगी, वेट कम करने में जी। तो बस अब मैं इसको बेल लेती हूँ। हाथों की मदद से मैंने पहले हल्का हल्का सा प्रेस कर लिया है। अच्छा, ये रोटी जो है ना वो बिल्कुल गोल नहीं बनती है। कोई रोटी को देख कर ये ना कहे जी रोटी के किनारे किधर जा रहे हैं। ये देखिए, ये 5 इंच है और 6 इंच है। यहाँ से आपको मैं बता रही हूँ कि 6 या 7 इंच की रोटियाँ आप 2 बना सकते हैं। यहाँ पर ये ना भी हो तो एक नॉर्मल इंसान का अपना जो रोटी बनाती है उनको पता होता है कि इतनी रोटी हमने खानी है, उस हिसाब से वो पेड़े का साइज़ भी लेंगी और बेलेंगी भी। ठीक है जी, ये देखें, अब नॉर्मली मैंने इसको बेल लिया है। हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है, बिल्कुल भी वो ज़ोर आजमाई से नहीं, जैसे हम आम रोटी को करते हैं तो वो करते हैं। देखें, नॉर्मली मैंने इसको बेल लिया है। ये देखें, अब ये जो किनारे हैं आप इसको हाथों की मदद से इस तरह से सेट कर सकते हैं। ये देखें जी। तो ये अब ये किनारे जो हैं वो साइड पर निकलने की वजह से ये थोड़ी सी बड़ी भी लग रही है और ख़राब भी लग रही है, लेकिन ये देखें, ये पूरे 7 इंच की रोटी मैंने यहाँ पर बनाई है। ये देखें, बार बार मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा होता है कि आप लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन ये कि है रोटी जो है आप ये वाली 7 इंच की रोटी बनाकर आराम से 1 भी खा सकते हैं और 2 भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है ये आपको वेट कम करने पे। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम ऑन किया है, ज़्यादा हाई नहीं है तवा हमारा। तो अब ये देखें, जब से ही इसका कलर चेंज होगा 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। ये देखें, अब आपने इसको चिमटे के साथ ऊपर डायरेक्ट इसको सेकना नहीं है। इस तरह एक कोई भी कपड़ा लेके इसको प्रेस कर करके आपने सेकना शुरू कर देना है। आपने इसके ब्राउन होने का वेट नहीं करना है कि ये भी पकी नहीं है तो हम सेकेंगे कैसे। बिल्कुल आपने इसको बस साइड इसकी फ्लिप करनी है दूसरी, तो इसको आपने, ये देखें, अभी कलर बिल्कुल नहीं आया। जैसे ही आप सेक लेंगे, सेकने के बाद इसका जो ब्राउन ब्राउन रोटी का कलर होता है वो आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, 1 मिनट एक साइड से और 1 मिनट एक साइड से आप लोगों ने अच्छी तरह से सेक लेना है। ये देखें, अब ये साइड से जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। ये देखें, हल्की हल्की सी, बहुत ही नरम बनने वाली है। कोई सख्त रोटी नहीं बनेगी, कोई कुरकुरी रोटी नहीं बनेगी, बहुत ही नरम रोटी बनेगी। ये देखें जी, रोटी हमारी ये वाली तैयार हो चुकी है।
दूसरी जो है वो मैंने बनाकर ऊपर डाल दी है रोटी। अब इसके ऊपर हमने, अगर आपने घी जो लगाना है वो अगर आप तवे पर लगाएंगे तो वो पराठा बन जाएगा। हमने तवे पे जो है वो घी नहीं लगाना, रोटी को हमने उतार कर इस तरह से देसी घी छोटे 2 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर छोटा स्पून है तो मैंने 2 टीस्पून, अगर आपके पास बड़ा है तो 1 टीस्पून आप देसी घी का इसके ऊपर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, और रोटी है और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है अगर थोड़ी देर पड़ी भी रही है। देखें अभी भी ये सॉफ्ट है, ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, कोई हार्ड नहीं बनेगी, कोई टूटेगी नहीं। ये देखें जी दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो गई है। ये मैंने बनाई है जी 8 इंच की रोटी। ये देखें इसके ऊपर भी मैं इसी तरह 2 टीस्पून जो है वो देसी घी के लगाऊंगी। अगर आप 8 इंच की रोटी बना रहे हैं तो वो आपको एक ही रोटी खानी चाहिए, वो ये इतनी हैवी हो जाएगी आपसे, आप लोग जब बनाएंगे और खाएंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा जी। तो ये देखें जी, अब मैंने इसके ऊपर लगा लिया है जी देसी घी। ये देखें ये भी कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखें कोई भी टूटी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, आराम से हमारी जो है वो रोटियां 2 तैयार हो चुकी हैं। ये देखें यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी कि जी आप टाइम अगर खाने का बना लेते हैं तो हमारा वेट कभी भी नहीं बढ़ता है। और 2 टाइम खाना खाइए जी, और 5 से 6 बजे के बाद आप खाना बिल्कुल मत खाइए, तो हमारा बहुत जल्दी वेट कम होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।